एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ दे रखी है। अब हमें क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। तो याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो एनाइन का ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का, फिर कैटाइन का। दूसरी चीज़, इस एनाइन में भी अगर दो एनाइन आ गए तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो एनाइन की साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, और कैटाइन आ गया तो वो एनाइन छोटा होगा जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली। तो अब चेक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये होगा, फिर ये, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज की होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रेडियस। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इन दोनों में ऑक्सीजन पे है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब कम रेडियस, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, इसलिए इसे इसकी सबसे कम रेडियस हो जाएगी, या फिर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स कहाँ से होते हैं, एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक होते हैं, तो इनमें देख लो। तो सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 65 है, तो ये एक्टिनॉइड्स में नहीं आता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रखना है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं, या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, जैसे सपोज ये अपना न्यूक्लियस है सेंटर में, इसमें क्या भरे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमारे क्या हो गए, शेल्स हो गए। इनमें क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इनके न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंस शेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, तो अपने क्या करता है ये, अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अपना चार्ज मतलब अपना जो जो चार्ज है, मतलब खींचने की क्षमता, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्शन चारों तरफ फैलाता है। तो क्या होता है, जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह बन जाते हैं, किसके लिए, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ये बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। अगर ये स्ट्रांग हुए अंदर वाले ऑर्बिटल्स, शील्डिंग पावर ज़्यादा हुई, तभी ये बाहर वाला क्या कर सकता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको बचा रहे हैं, किससे, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बचा रहा है कौन, अंदर वाले ऑर्बिटल्स। तो इसी को क्या बोला है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला है। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद रखना है, किसका सबसे ज़्यादा होता है, एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, और फिर एफ। जो एस और पी होते हैं वो क्या होते हैं, गुड शील्डिंग होते हैं, और जो डी और एफ होते हैं पुअर शील्डिंग होती है इनकी। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको एक्सप्लेन कर रखी है ऊपर वाले क्वेश्चंस में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन पे आते हैं। याद रखना ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में क्या होती है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन नोबल गैस की तरह नहीं है। मतलब क्या होगी, इसकी नेबर से ज़्यादा होगी, आगे वाले नेबर से भी ज़्यादा होगी और पीछे वाले नेबर से भी ज़्यादा होगी। तो एक ही ऑप्शन में मैग्नीशियम की नेबर से ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और सिलिकॉन की ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ़्ट से राइट साइड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। वो भी याद रखना क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये जो शेल है वो तो, शेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। जिसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है, तो मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम। भाई इसकी गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 64 है।
तो इसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, थोड़ी सी एक्सेप्शन केस होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे 4f ऑर्बिटल्स में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फील्ड होगा और डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 6s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये हो जाएगी, 5 का थर्ड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में करेक्ट की है। पहले क्या होता था, जो पीरियोडिक फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, जो पुराने साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास पे कर रहे थे। लेकिन जब नए पीरियोडिक टेबल बनी तो किस पे पीरियोडिक फंक्शन किस पे निर्भर करने लगे, एटॉमिक नंबर पे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। जनरल सी बात है, जैसे भाई मेटेलिक एलिमेंट ज़्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल तो साइड में देखो, पी ब्लॉक में आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3, फोर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से, 3d ऑर्बिटल्स हो गए। द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s। अब ये जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है किस रूल के बेसिस पे होती है, n+l रूल के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। द फर्स्ट, अब ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं या फिर आंसर आ गया, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है ये बताता हूँ। तो ये इसलिए गलत है, जो हमारे जब हम ये n+l रूल लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है, जिसके लिए भी कम आती है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी तो हम उसको करेंगे। तो ये देखना n, जैसे 3d की बात करें तो 3d के लिए n तो क्या हो गया, 3 हो गया, और d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसकी n+l की वैल्यू क्या आएगी, 5। इसके लिए कितनी आ गई, 3+1 4 आ गई, और इसके लिए 4। तो फिल तो कौन सा होगा, या तो 4s होगा या फिर 3p होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 3d ऑर्बिटल्स आर filled with electrons after 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s। नहीं, बिफोर भी नहीं होंगे, दोनों ही आफ्टर होंगे। पहले 4s 3p ये दोनों भरेंगे, फिर 3d भरेगा, तो यहाँ पर गलती कर दी। ठीक है, इसलिए गलत है। और जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो अब क्या देखते हैं, n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो पहले फिल होगा। ठीक है, ये सिंपल सा रूल होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अमॉन्ग हेलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन गेन। ये सिंपल सी बात पूछ रखा है, ये बहुत बार पूछेगा ये कॉन्सेप्ट, भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ हेलोजेंस में। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, बस ये याद रखना है आपको। ये रीज़न भी होते, 2 पॉइंट होते हैं रीज़न। क्या, पहला पॉइंट क्या होता है, जो क्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है वो कम होता है। पहले तो क्या है, ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है उसमें। और फ्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं वो छोटे हैं। तो ये में एक मेन रीज़न होता है इसका। तो इसमें देख लो, क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। क्लोरीन की किस में ज़्यादा है, थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा है। ख़त्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द पीरियडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। भाई जो पीरियड्स के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पीरियड्स के नंबर हो, ये किसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो 8 का ऑप्शन हो गया 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो किस में भरे जाते हैं, प्रोग्रेसिवली, वो लेंथेनॉइड्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीशीज। गिवन स्पीशीज मतलब ये, तो याद रखना एनाइन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कैटाइन, सॉरी एनाइन की, फिर न्यूट्रल स्पीशीज़ की, और फिर कैटाइन की। तो देख लो, पहले एनाइन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटाइन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट हो गया, ये ऊपर बता रखा है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको ये पढ़ना है और फिर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57। अब आपको जब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा 57, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि नोबल गैस। मैंने बता रखा, जब भी आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो आपको क्या पूछ रहे थे, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57। तो 57 के पास कौन सा नोबल गैस है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए जीनोन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। अब एटॉम जीनोन के बाद में 55 और 56, ये क्या हो गए, एस ब्लॉक के हो गए। तो इसके बाद जो आएगा वो किसका हो जाएगा, डी का तो हो नहीं सकता, पी ही नहीं हो सकता, और ऐसे तो बचा क्या है, एफ ब्लॉक। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब बी पे आते हैं। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन सिक्स्थ पीरियड बोल दिया है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, सीधी सी बात है। और लास्ट बोल रखा है, लास्ट, इससे आपको क्या पता चल रहा है, मतलब जो पी ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, पूरी तरीके से भरा होगा, क्योंकि लास्ट बोल रखा है। देख लो, तो जब एन की वैल्यू ये है, तो एन एस, एन पी, n-1 डी और n-2 एफ। सिंपल सी बात है। ये तो 7 तो हो ही नहीं सकता, और 6 वाले में ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट बोल रखा है, मतलब पी वाला कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, फील्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर है जो मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो हमें पता है, जो हमारी मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 है, तो 118 के बाद में अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो सी का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन दिस सेम ग्रुप बोल रखा है। 43 से ऊपर कौन सा एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो 43 टेक्नीशियम होता है, इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, और सिंपल सा ये याद रखना होता है, 3d5 और 4s2 देखना है डायरेक्टली हमें, 3d5 और 4s2। इसी पहले ऑप्शन में इसमें नहीं है 3d5 और 4s3, थ्री में एस में तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते। इसमें 3d6 ये भी गलत हो गया, 3d7 ये भी गलत हो गया। ई क्वेश्चन में क्या है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, 53, 85। अब जैसे 35 देखा तो मैंने क्या बताया था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन याद आनी चाहिए। तो क्रिप्टॉन की नोबल गैस जो एटॉमिक नंबर होता है 36, तो 36 से पहले क्या आता है, 35। हमें पता है नोबल गैस से पहले क्या आता है, हेलोजेंस। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई का हेलोजेंस हो जाएगा, हेलोजन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब नीचे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बताना है कि सबसे पहले भाई आपने अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गेन करेगा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या बन रहा है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, या फिर हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होता है, तो जब हमने ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो क्या है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, डी ऑप्शन की होगी। फिर दूसरा, जब हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाया, तब क्या होगा, ये फुल्ली फिल्ड कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर टेंडेंसी होगी सी की। और ए और बी में कैसे करेंगे, ये तो पहले से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी और ए। तो 13 का आ जाएगा सेकेंड। इसमें करेक्शन कर लेना यहाँ आंसर की में।
अब आ जाते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी की मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैच द एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट। तो एटॉमिक रेडियस का सिंपल सा फंडा है, जब आप पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है लेकिन बढ़ जाती है केवल नोबल गैस की, ये आपको याद रखना है। और जब डाउन दी ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये बेरिलियम बेरिलियम फिर बोरोन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो जो एटॉमिक रेडियस होगी वो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की और सबसे कम ऑक्सीजन की। तो सबसे कम ऑक्सीजन की, तो आप इसकी तरह मैच कर लेना। तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की सबसे कम, कार्बन की थर्ड नंबर, फिर बोरोन की सबसे ज़्यादा नेक्स्ट, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने ऑर्डर लिख दिया ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पर पता नहीं चल रहा तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मैच दी करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल बात कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, मेटल की टेंडेंसी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इसलिए हमारा फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कैसे पता चलेगा तुम्हें, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या सॉरी मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर दे, मतलब कम से कम एनर्जी में, मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम से कम हो। तो सबसे कम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसमें देख ले, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, ए ऑप्शन की है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मतलब वो स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल फॉर्म में है मतलब उसको जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी सबसे ज़्यादा रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए, इसलिए थर्ड का क्या हो जाएगा डी, और फिर हमारा फोर्थ का क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर गिवन इन कॉलम 2। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब ज़रूरत इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज़ करेगा सबसे ज़्यादा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। दूसरा ये फुल्ली फिल्ड में कन्वर्ट होगा तो दूसरा ये, तीसरा ये स्टेबल है तो ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेगा, इसलिए इसको बाहर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये जो फोर्थ है ये कर लेगा लेकिन कम एनर्जी रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट सेशन पे, एनसीईआरटी के असेशन रीजंस। ठीक है, तो असेशन क्वेश्चन नंबर 1 का असेशन क्या बोल रहा है, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी भाई, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लेफ़्ट से राइट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो शेल की संख्या होती है वो सीमित रहती है, मतलब शेल का नंबर बढ़ता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है तो मतलब इनमें प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी बढ़ता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कराने के लिए। अब रीज़न क्या बोल रहा है, व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम level, the shielding effect of the inner core of electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus। मतलब ये रीज़न क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अंदर की तरफ तो जो इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इतना नहीं बढ़ पाता जितना कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के लिए होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, रीज़न असेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। असेशन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का असेशन क्या बोल रहा है, बोरोन हैज़ अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। बेरिलियम
क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस की नहीं है, मतलब इसकी नेबर से क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो बात बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या दे रखा है, या ये जो रीज़न है ना, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s। ये बताना चाहता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट कर रहा है, और ये कि ये लाइन क्या दे रखी एनसीईआरटी में, एज इट इज़ दे रखी, इसी के बाद इसी को ही एक्सप्लेन करती हुई लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, असोसिएशन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 असोसिएशन रीजन का। असोसिएशन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये बात गलत है भाई। लेस नेगेटिव का मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है। और रीज़न क्या है, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड एडेड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ बढ़ेगी, क्योंकि नए शेल्स ऐड होते रहते हैं। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, असेशन गलत है बट रीज़न क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा क्या है, कंप्लीट होता है पीरियोडिक टेबल।